हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे। और जो बच्चा अच्छा नहीं है वो मेरा ये वीडियो देखने के बाद अपने आप को अच्छा महसूस जरूर करेगा, क्योंकि फिजिक्स के मतलब बच्चे क्या करते हैं ना, फिजिक्स 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 सुनते हैं और फिजिक्स डर जाते हैं बच्चे। तो मेरा वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आसान तरीके से आसान भाषा में मैं आपके तक सारे टॉपिक समझाता हूँ। विद इन 15 मिनट्स में टॉपिक को कंप्लीट करने का सोचता हूँ कि 15 मिनट के अंदर अंदर बच्चों को टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाए, पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि बच्चा खुद भी उस चीज को एक बार पढ़े। लंबी लंबी क्लासेस एक एक दो घंटे की मैं ले सकता हूँ, पर वो लेने के बाद क्या है कि बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आजकल बच्चे ज्यादा फोकस नहीं हो पाता। तो 20 मिनट एटलीस्ट मेरे वीडियोस को देखें और आप लोग खुद भी एक बार उसको पढ़ें, तभी जाकर आपको अच्छे से मजा आने वाला है। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करोगे तब तक कोई भी मतलब नहीं। तो अगर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है तो आप आयुष ट्यूटोरियल सनावद पेज सर्च करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको मैं यूं ही कहीं बातें बताते रहूँगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, मुझे फ़ोन करके, मुझे व्हाट्सअप करके, मुझे कॉल्स करके मुझे बोलते हैं कि सर हम हमारी मंजिल तक पहुंच गए सिर्फ आपकी वजह से। इस वजह से ही मैं ऑनलाइन आया हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कहीं बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाऊँ। तो चलिए, थोड़ी तबीयत आपकी कृपा से और ऊपरी वाली कृपा से बढ़िया हो चुकी है। आपके लिए आयुष सर वीडियो लाते रहेंगे। तो देखिए, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम आज हम पढ़ने वाले हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन हमारा चैप्टर है। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं टॉर्क की। क्या होता है टॉर्क? तो टॉर्क एक प्रकार का क्या होता है? रोटेशनल फोर्स होता है। ये टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? रोटेशनल फोर्स। रोटेशनल फोर्स को ही हम टॉर्क बोलते हैं। कैसे? सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ से भी एक फोर्स लग रहा है, इस तरफ से भी एक फोर्स लग रहा है। ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रोटेट करने लग जाएगा, वो रोटेट करने लग जाएगा, तो यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। एक कपल फॉर्म होता है, और एक कपल को ही हम बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क एक प्रकार का रोटेशनल फोर्स होता है, या हम कह सकते हैं जो टॉर्क होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये होता है हमारा टॉर्क। ये जो आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और अगर हम बात करें कि एफ है, वो हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा टॉर्क हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल फोर्स देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, हम देख सकते हैं। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? एक तो दो फॉर्मूले होते हैं फोर्स के। एक तो हमने पढ़ा है कि मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने पता करा है, न्यूटन का जो सेकंड नियम था वहां से हमने बताया था। और यहाँ पर एक आता है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? देखो, द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स बोलते हैं इसको, मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट शब्द अगर आ जाए मतलब हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। The moment of a force by about a given point of a reference is defined as a vector product cross product of the position vector, जो position vector है r, और to the point application of the force and the force vector itself। मतलब वहां पर force और position vector के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, force और position vector के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसी को हम टॉर्क बोलेंगे। जैसे मैं आपको इसको एग्जांपल के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज किया कि यहाँ पर ये हमारा z एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। हमारा कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर p पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट हमारा इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, और यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस होती है, जो ओरिजिन है, ओरिजिन से किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम पोजिशन वेक्टर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं r। अब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि ये जो लगेगा ये लगेगा टॉर्क। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, तो उस हिसाब से ये थीटा अगर होगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ये अगर 90 डिग्री का है तो सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। तो ये सामने वाला हाइपोटेनियस कितना है? हमारा आर है। तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर निकल के आएगा वो आर साइन थीटा निकल कर आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? आर साइन थीटा निकल कर आ जाएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि हाइपोटेनियस के हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हाइपोटेनियस के साथ साइन थीटा आ जाता है, और हाइपोटेनियस यहाँ पर हमारा कितना है? आर है, और साइन थीटा हमारा ऐसा का ऐसा। तो परपेंडिकुलर हमारा निकल के आ जाएगा आर साइन थीटा।
अगर आपको बेस कंपोनेंट निकालना है तो बेस कंपोनेंट में हाइपोटेनस के साथ कॉस थीटा आ जाता है, यहाँ पर हाइपोटेनस वापस से आर है तो आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये बेस जो हो जाएगा ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई हमारे आर साइन थीटा। हमको निकालना है आर जो हमारा वो पोजीशन वेक्टर है जो कि ओरिजिन से है और यही हमारा पोजीशन वेक्टर आर है। तो जो हमारा टॉर्क होता है, ये जो हमारा टॉर्क यहाँ पर लग रहा है ये परपेंडिकुलर क्यों लग रहा है, क्योंकि जैसे ही हम क्रॉस को हटा देंगे तो हो जाएगा ये साइन थीटा और साइन 90 ये परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये हमारा बच जाएगा यहाँ पर आर पी आर एफ और ये हमारा फंडा हमको ये वाला याद रखना है। तो ये देखो यहाँ पर 90 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है ना आंसर, और अगर मान लेते हैं एंगल 0 बन जाता तो टॉर्क लगते नहीं ना, क्योंकि साइन 0 यहाँ पर एंगल 0 होता, साइन 0 0 हो जाता, ये पूरा टॉर्क हमारा 0 आ जाता। जबकि टॉर्क वहां पर 0 नहीं है, वहां पर कहीं ना कहीं टॉर्क लग रहा है। टॉर्क लग रहा है तो रोटेशनल फोर्स है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट कर रहा है, इस हिसाब से हमको बताना है। तो वहां पर कितना आ जाएगा हमारा साइन 90 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार का डायग्राम हो जाएगा कि कोई पॉइंट पी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है और यहाँ पर टॉर्क टाउ इसको बोलते हैं टाउ, इसको बोलते हैं टाउ, इसको क्या बोलते हैं टाउ। ये टी बनाया और नीचे एक अपन में रेफर कर दे, इसको ये शब्द क्या है टाउ बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क क्या होता है पोजीशन इनटू फोर्स। समझ में आई बात की नहीं? ये सिंपल चीजें हैं। तो ये आपका टॉर्क खत्म हो गया। एक बार आप देख सकते हो टॉर्क क्या होता है पोजीशन इनटू फोर्स। और टॉर्क और अबाउट अ गिवन मैंने पढ़ चुका हूँ। आर क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन हो गया, फोर्स वेक्टर एक्टिंग ऑन पार्टिकल। फोर्स भी मैंने आपको बता दिया वहां पर, जैसे डायग्राम में अगर यहाँ पर नीचे बना हुआ है तो बताते नहीं, तो फिर आपको देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर किसी पॉइंट पी तक ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। कोई एंगल वहां पर हो गया और यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा है एफ, तो वो फोर्स हो जाएगा। ठीक है, देखो ये टॉर्क हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एंगल किसके किसके बीच में बन रहा है, पोजीशन वेक्टर और एफ के बीच में बन रहा है। ठीक है ना, क्योंकि टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर और एफ के बीच का एंगल बनेगा, साइन थीटा आता है तो आर और एफ के बीच में क्या बनेगा एंगल बनेगा, फोर्स यहाँ पर नीचे की तरफ लग रहा है। अब ऐसा यूनिट क्या हो जाती है टॉर्क की, न्यूटन मीटर। सिंपल सीधा सा फंडा दिख रहा है अपने को, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क क्या होता है आर इंटू एफ, फोर्स हो जाएगा न्यूटन, आर हो जाएगा मीटर, न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट हो गया हमारा। डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या हो जाएगा, देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एम एल टी माइनस 2, और डिस्टेंस का यहाँ पर कितना हो जाएगा एल हो जाएगा। तो फोर्स का ये हो गया, डिस्टेंस का ये हो गया, दोनों को सॉल्व कर दो, एम एल टू टी माइनस 2, ये एल और एल 2 हो जाएंगे, ये आ गया। समझ में बात की कितना सिंपल है फिजिक्स, फिजिक्स में कोई भी दम नहीं है। बस आप एक बार चीजों को अच्छे से पढ़ें, चीजों को क्लियर रखें, चीजें कहाँ क्या यूज हो रही है, डेरिवेशन में स्टार्टिंग पॉइंट याद रखें, बाकी आपको डेरिवेशन पूरा बन जाएगा कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है, हर चीज का स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। गाड़ी एक बार चालू हुई चलती रहेगी वो, तो समझ में ही बात, स्टार्टिंग पॉइंट आप याद रखो। न्यूमेरिकल में आप गिवन याद रखो, क्या गिवन दिया हुआ है, क्या फॉर्मूले दिए हुए, फॉर्मूलेस और गिवन याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, डेरिवेशन में थ्योरी तो आप पायलट और केस स्टडी सारी चीजें तो आपसे हो रही है, तो दम कहाँ है फिजिक्स में, फिजिक्स में दम है ही नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर एंगल के बारे में दे दिया, ये थीटा को चेंज करते रहो, जैसे टॉर्क हो गया आर एफ साइन थीटा, थीटा एक बार 0 रहेंगे तो साइन 0 0 पूरा टॉर्क 0 आ जाएगा, 180 में माइनस आ जाएगा, है ना, 180 में भी 0 हो जाता है, कॉस 180 -1 होता है, कॉस 180 -1 होता है, साइन 180 तो 0 हो जाएगा, वो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 0 पे भी 0 और 180 पे भी 0, 90 पे मैक्सिमम हो रहा है, 90 हमने वहां पर यूज किया। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखें। अब यहाँ पर अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, तो देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम हमने पी पढ़ा हुआ है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, सॉरी ये जो पी है ये हम पढ़े हुए पहले, जिसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, क्या बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, जो नॉर्मल मोमेंटम जिसको हम बोलते हैं, या टोटल रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है। अब जैसे मैंने पंखे का स्विच ऑफ बटन वहां पर दबा दिया, बटन दबा दिया, पंखा हमारा रुक जाएगा, पर थोड़ी देर तक चलता रहेगा, बंद करने के बाद भी थोड़ी देर तक चलता रहेगा, क्यों, उसकी रिमेनिंग एनर्जी, वो बच्ची कुछ एनर्जी, वो रिमेनिंग एनर्जी को हम मोमेंटम बोलते हैं। जैसे मैं बहुत स्पीड से भगते हुए आपकी तरफ आ रहा हूँ,
अब मैं अपने आप को रोक दूंगा, फिर मैं थोड़ी देर तक वहां पर भागते हुए आपकी तरफ आ जाऊंगा। वो जो थोड़ी देर तक भागते हुए आपकी तरफ आऊंगा, वो जो उसको उसी को बोलेंगे मोमेंटम। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में आप लोगों ने देखा होगा कि कैच की तरफ फील्डर भगता है, और वो भगता है और कैच करने के बाद वो कोलंडी खा के आगे निकल जाता है, गिर जाता है। वो क्यों गिर जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। समझ में आ गई बात या नहीं समझ में आ गई? अब अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम को ही हम एल बोलते हैं, तो एल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है जो हमारा लीनियर मोमेंटम है, और उसमें हम पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। तो जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड अ पोजीशन वेक्टर आर। ये हो जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल हमारा एज इट इज, ये क्रॉस हट जाएगा, वो लग जाएगा हमारा साइन थीटा। साइन थीटा 90 डिग्री की अगर बात करें तो मैक्सिमम हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आर पी। एक और फॉर्मूला यहाँ पर बन सकता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम की जगह आप रख दो मास इंटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी और आर। तो एल का फॉर्मूला होता है एम वी आर, ये है ना, ये एम वी मैंने इसी जगह रखा, मैंने पी की जगह रखा। तो एल का एक नया फॉर्मूला बन के आता है एम वी आर, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बात आप लोग याद रखें। तो ये तो होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू एम वी आर हमारा वहां पर हो जाता है, या एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। कि एंगुलर मोमेंटम इज जस्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द पोजीशन वेक्टर आर। अब यहाँ से अगर हम बात करें, है ना, देखो ये पूरा एम वी आर पूरा प्रूफ करके दिया हुआ है, ये एम वी आर साइन थीटा यहाँ पर आ चुका है, ये पूरा वही चीज दिया हुआ है। इसका वापस डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम का, आप लोग लिख लेना। क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला? भाई क्या होता है? एम वी आर, एम का एम, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और ये एल हो जाएगा, है ना, आर का एल हो जाएगा। तो एम एल टू टी माइनस वन आ रहा है, देखो आ रहा है क्या? ये आ गया। क्या हो रहा है? समझ में आई ना बात? से सिंपल है ना, ये आपको पहले से निकालते आना चाहिए कि भैया एल हमारा क्या है? एम वी आर है, मास, मास का एम हो गया डायमेंशन फॉर्मूला, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन हो गया, पोजिशन वेक्टर आर का एल हो गया। समझ में बात ही नहीं है? तो ये तो हमारा हो गया क्या है? एल इक्वल टू एम वी आर से डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया, यूनिट भी आ गई। ठीक है, एक्सियल वेक्टर्स आप देखना, डायरेक्शन द परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द मोशन ओबेइंग द राइट हैंड रूल। ठीक है, हाँ, कुछ चीजें यहाँ पर एनसीईआरटी के बाहर भी है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन यहाँ पर करा हो, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज है, और उसमें आ जाता है अपना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसको आप लोग। ये देखो यहाँ पर एंगुलर पोजीशन को थीटा बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई बोलते हैं, टॉर्क को टाउ बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम को एल इक्वल टू आई ओमेगा बोलते हैं, रोटेशनल मोमेंटम, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये लीनियर मोशन की बात करते हैं, वेलोसिटी है यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है, इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स है यहाँ पर, टॉर्क है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, न्यूटन सेकंड लॉ है, डीपी बाई डी होता है यहाँ पर, डीएल बाई डी होता है, यही मैं भी आपको बताऊंगा। ये रोटेशनल का न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी आपको बताने वाला हूँ। बहुत ज्यादा सिंपल है, कहीं दम नहीं है, देखना मैं आपको समझाऊंगा। ये इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मतलब ये एक प्रकार से अपना पूरा लीनियर जो भी हमने मोशन किया, वो लीनियर मतलब सीधा सीधा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, और ये जो है रोटेशनल मोशन सर्कल की बात कर रहे हैं, जब का जो मोशन है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। मैथमेटिकल यहाँ पर रिलेशन भी आप लोग याद रख ले, बहुत ये फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही कर लीजिए, घोट डालिए आप लोग बार 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 बार। इक्वल टू ओमेगा आर, एक टॉर इक्वल टू आई अल्फा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉरसन कांस्टेंट में भी काम में आता है आई अल्फा, इसको भी याद रखना आप लोग गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, 12th में काम में आएगा आपको, ये 12th में काम में आएगा, फॉर्मूला याद रखना आप लोग। देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, बस ये इतने टॉपिक अपने को पढ़ना था आज, तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, समझना बात को, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा वहां पर सिंपल है। कैसे सिंपल है? हमको बोला है उसने कि डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका डिफ्रेंशिएशन करना है? एंगुलर मोमेंटम का। किसका करना है? एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है एल इक्वल टू आर क्रॉस पी।
तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा वो ही हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा। अब अगर हम बात करें इसका, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें डी बाई डी टी यहाँ भी कर दें और डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन यहाँ भी कर दें आर क्रॉस पी की अगर हम बात करें, सिर्फ 5 मिनट का ध्यान देखना समझो, सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देखना कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। एक बार फर्स्ट इसको लेंगे, सेकंड इसको लेंगे, एक बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सेकंड एज इट इज। चलो हम इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं, थोड़ा इधर से कर लेते हैं यहाँ पे ना। तो डी एल अपॉन डी टी जो हो जाएगा, एल मतलब क्या है, एल मतलब यहाँ पर है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा है ना, और सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज। या फिर ऐसा कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इसको पहले कर दो और उसको बाद में कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन इसको हम बाहर कर देते हैं पी को, सॉरी फर्स्ट को बाहर कर देते हैं, और कैसा भी कर सकते हो आप लोग। एक बार इसको करना है फिर एक बार इसको करना है, एक बार दोनों को छोड़ना है, ये प्रोडक्ट होता है, उसका रूल होता है डिफरेंशिएशन का। तो फर्स्ट हमारा एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट हमारा एज इट इज लिख दिया, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। समझ में आगे बात की नहीं आ गई? अब यहाँ पर एक चीज हम समझते हैं कि डी एल अपॉन डी टी आर, ये डी पी बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा फोर्स, है ना। फोर्स सेकेंड लॉ विद द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एफ इक्वल टू क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी। कहाँ से आ जाएगा ये, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, है ना। अब ये डीपी अपॉन डी टी को तो हमने एफ लिख दिया। अब यहाँ पर समझना चीज थोड़ी क्या हो रही है, ये मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, और डी आर बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी तो वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी तो वेलोसिटी होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी वेलोसिटी हो गया और मोमेंटम भी मास इनटू वेलोसिटी हो गया। और सेम प्रोडक्ट देखो यहाँ पर सेम का प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, सेम का के क्रॉस के, आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। यहाँ भी जो इसका सेम वेक्टर है, यहाँ पर पैरेलल की अगर बात करेंगे, सेम मतलब पैरेलल है वहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो डी एल बाई डी टी, ये आर क्रॉस एफ अभी हमने पढ़ा किसको बोलते हैं हम, ये हमारा क्या होता है, चलो पहले इसको लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं। ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर v और v सेम क्रॉस वहां पर सेम वेक्टर का वहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो dl बाई dt यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ रहा है। और r क्रॉस f को तो हम टॉर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क एक्सटर्नल हमारा निकल कर आ गया। r क्रॉस f को तो टॉर्क बोलते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। रोटेशनल मोशन होता है, टॉर्क प्रकार क्या होता है, ये एक प्रकार का होता है रोटेशनल मोशन। तो ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिंपल करके बता दिया। यही इसका डिफरेंशिएशन अगर आता है कि सेकंड लॉ का डिफरेंशिएशन करे, ये हमारा सेकंड लॉ बन जाता है। जैसे वहां पर कैसा है, एफ प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी या एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी, ये लीनियर की बात करते हैं। बट रोटेशनल में जो रहेगा मोशन वो इस तरीके से रहेगा, वो क्या रहेगा, dl बाय dt इस टॉर्क एक्सटर्नल। अब यहाँ पर भी दो टॉर्क होते हैं, dl बाय dt, एक टॉर्क इंटरनल होता है, टोटल टॉर्क जब हमने निकाला था, और टॉर्क एक्सटर्नल होता है। और जो इंटरनल टॉर्क होता है वो हमारा 0 हो जाता है, इस वजह से सिर्फ हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क बचता है, और जिसी को हम नॉर्मल टॉर्क से लिखते हैं, तो जो कि हो जाता है टॉर्क। तो टॉर्क हमारा हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यही हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ होता है रोटेशनल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में डीपी बाई डी और रोटेशनल फॉर्म में डीएल बाई डी। और अगर हम बात करें इंटरनल 0 क्यों हुआ, क्योंकि जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कहीं पार्टिकल है कहीं पार्टिकल है, वो एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने के कारण वहां पर जो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो भी फोर्स लगता है वहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, इसलिए एक्सटर्नल टॉर्क निकल के आता है, जिसको हमने टाउ बोल दिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जस्ट इक्वल्स टू द टॉर्क व्हिच इज एक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल से जहां पर एक्ट कर रहा है उसी को हम बोलेंगे। ये तो हमारा हो जाता है पूरा
क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा हो जाता है सेकेंड लॉ रोटेशनल मोशन का। सेकेंड लॉ क्या हुआ, dl बाय dt इक्वल्स टू टॉर्क। अगर मान लेते हैं टॉर्क जीरो हो जाता है, अगर मान लेते हैं लेट सपोज टॉर्क हमारा जीरो हो गया, तो dl बाय dt भी जीरो हो गया। इसका मतलब डिफरेंशिएशन इधर चले जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा और कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एल जो है, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है, वो एंगुलर मोमेंटम जो है, वो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जितना पहले है उतना ही बाद में भी होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल अगर रहा है या लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तबीयत खराब में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। कैसे बिल्कुल भी जिक्र नहीं करूँगा तबीयत का, क्योंकि मेरा यह वादा है कि जितने भी भारत के बच्चे हैं सबको उनके मंजिल तक मैं पहुंचा के रहूँगा। और ये भी उनको बताऊंगा कि जिस काम में आपको प्यार नहीं है, तो असली प्यार मेरे नज़र में यही है। असली प्यार क्या है? असली प्यार मेरी नज़र में यही है कि जिस काम में आपको मन नहीं लगे और उस काम से प्यार कर लेना, वही असली प्यार कहलाता है। तो आप सब, जैसे कि ये बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता, तो बच्चों को मैं बोल देना चाहता हूँ कि आप पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पर आप पढ़ाई से प्यार करके देखिए। और जिससे में आपको मन नहीं लग रहा है, जिससे आपको प्यार नहीं है, और उससे आपने अगर प्यार कर लिया, तो वही तो असली प्यार है। सेक्रीफाइस को ही प्यार कहा जाता है बेटा। तो पढ़ाई करे सभी जन, जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करे। क्या पढ़ा हमने? टॉर्क पढ़ा। टॉर्क क्या होता है? इट इज अ रोटेशनल फोर्स। क्या होता है फॉर्मूला? आर क्रॉस एफ। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, यूनिट लिखा, उसको याद कर ले। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द पोजीशन वेक्टर, आर क्रॉस पी। फिर हमने वहाँ पर डिफरेंशिएशन करा, वहां पर हमने फॉर्मूला निकाला सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, डीएल बाई डी टी। टॉर्क, टॉर्क हमने जीरो माना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकल के आ गया। एल हमारा हमारा कांस्टेंट हो गया। कब? जब टॉर्क जीरो हो जाएगा। जब टॉर्क जीरो हो जाएगा तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। जितना मोमेंटम पहले उतना ही मोमेंटम बाद में भी रह जाएगा। तो अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और मजा आने वाला आगे। और भी कई चैप्टर्स बचे हैं हमारे, 6-7 चैप्टर्स। तो क्लास 11th हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी विद इन 2 मंथ्स। और 2 महीने के बाद हम 12th क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ। पीवाईक्यू भी आपके सामने नवंबर दिसंबर में एटलीस्ट 10 पेपर आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। हम मिलेंगे, तब तक जो पढ़ा है उसको पढ़ना ना भूलें।